सुना है पुराने जमाने में जब शहरों की दीवारों पर रात को चिराग झिलमिलाते और सुबह को मोहल्लों में पानी भरने वाली मशकों की आवाज से दिन का आगाज होता। उसी दौर के एक मशहूर बाजार में एक ताजिर रहता था जिसे लोग इज्जत से हाजी करीम बख्त कहते, क्योंकि उसकी दाढ़ी सफेद, जबान मीठी और कपड़ों से इत्र की हल्की सी महक आती और वह हर नमाज के बाद दुकान के आगे किसी फकीर को 2 रोटियां और एक पुराना सिक्का देकर अपने दोस्तों से कहता, रिज़्क़ में बरकत सदके से होती है। मगर अहले बाजार यह ना जानते थे कि उसकी रोटी का वह टुकड़ा रहमत से ज्यादा दिखावा था और उसका सिक्का खैरात से ज्यादा चाल। वह असल में ठग ताजिर था, ऐसा ठग जो तलवार से नहीं तराजू से कत्ल करता, ऐसा चोर जो रात को दीवार नहीं फता, दिन को खाता किताब में सुराख करता, और ऐसा मुनाफिक जो मस्जिद में आखिरी सफ में खड़ा होता मगर दिल में पहली सफ का तकब्बुर पालता। हाजी करीम बख्त की दुकान पर शहर के बेहतरीन कपड़े मिलते, रेशम के थान, कतन के जोड़े, मलमल और बाफ्ता, और दाखिली कमरे में कश्मीर की शाले और रूम के अतर। मगर उसकी दुकान की असल कला कपड़ों में नहीं, नजरों में थी। वह जब ग्राहक को देखता तो पहले उसकी आंखों का वजन तोलता। क्या यह इंसान लालच से भरा है या मजबूरी से? क्या इसकी शर्म ज्यादा है या इसकी जेब? क्या यह नया शहर आया है या पुराना बाजार का शिकार? फिर वह अपनी जुबान का जादू चलाता, आओ भाई, तुम्हारे चेहरे से नजर आता है तुम इज्जतदार घराने से हो। यह थान तुम्हारे लिए रखा था, बस तुम आए तो किस्मत जाग उठी। और साथ ही अपने कर्मचारी को आंख से इशारा करता जो तराजू का पलड़ा हल्का सा दबा देता। थान की लंबाई में उंगली घुसाकर 2 अंगुल कम कर लेता या काटने के वक्त कपड़े को खींचकर ऐसा काटता कि बचा हुआ टुकड़ा हमेशा दुकान के हिस्से में रहे। शहर की औरतें जब दहेज के कपड़े लेने आती तो वह मोहब्बत से बात करता, मगर हिसाब में सख्ती। गरीब मर्द जब अपनी बेटी के निकाह के लिए सस्ता कपड़ा मांगता तो वह दिल दरिया बनकर कहता, भाई मैं तुमसे नफा नहीं लूंगा। और फिर वही कपड़ा जो दूसरे को 3 सिक्कों का देता, इस मस्कीन को 5 का देकर भी ऐसे जताता जैसे जिंदगी भर का एहसान कर दिया हो। और सबसे बड़ी बात यह कि जब कोई शक करता वह कुरान की कसम खाता, मैं ठगना जानता ही नहीं। और फिर मुस्कुराकर कहता, बाजार में तो हर कोई अपना नफा देखता है, मगर मैं तो बस रोज ही कमा रहा हूं। वक्त यूं ही गुजर रहा था कि 1 साल के हद का सा आया। बारिश कम, गल्ला महंगा, लोगों की जेब पतली और बाजार में चेहरों पर थकान। मगर हाजी करीम बख्त के गोदामों में माल भरा, क्योंकि उसने सस्ती रेट पर गांव से कपड़ा खरीदकर शहर में महंगा बेचा। और जो लोग मजबूरी में अपनी चीजें बेचने आए उनसे आधे दाम में लेकर 2 गुने में निकाल दी। लोग उसे कामयाब ताजिर कहते और वह अपनी कामयाबी को दुआ का असर बताता। मगर हकीकत यह थी कि उसकी दुकान के नीचे झूठ की नीम और झूठ के नीचे जालिम हिसाब। हर दिन मगरिब के बाद वह अपनी वही खाता की मोटी किताब खोलता जिसमें हर सफ़े पर नक्श थे, किसी काट में कमी, किसी पलड़े में धोखा,
किसी कर्ज में सूद, किसी वापस की चीज में बहाना, और वह अपने नफ्स को समझाता दुनिया अक्ल वालों की है। बेयल रोए, फिर अपने बेटे को सिखाता तिजारत में रहम कमजोरी है। ज्यादा रोटी चाहिए तो हाथ तेज रखो, और बेटे की आंखों में रोशनी नहीं चालाकी की चमक उतरती। मगर किस्मत को इंसान की चाल से ज्यादा अपनी चाल आती है। एक दिन बाजार में एक अजनबी आया, ना ज्यादा अमीर ना बिल्कुल फकीर, सादा लिबास, सर पर पुरानी टोपी, कंधे पर छोटा सा थैला, और आंखों में ऐसी तहरीर जैसे किसी किताब का होशियार सफा। लोगों ने उसे मुसाफिर समझा, मगर उसका कदम बाजार के बीच में रुक कर ऐसा जमा जैसे वह शहर को नाप रहा हो। फिर वह सीधा हाजी करीम बख्त की दुकान पर आया, सलाम किया और नरमी से बोला, हाजी साहब, मैं सफर का आदमी हूं, मेरे पास कुछ सिक्के हैं और मुझे अपनी मां के लिए एक शाल लेनी है। सुना है आपका माल बेहतरीन है। हाजी ने मुसाफिर को ऊपर से नीचे देखा, टोपी पुरानी, जूते घिसे, मगर नजर सीधी। उसने सोचा इससे ज्यादा लूटा जा सकता है। फिर मीठी जबान से बोला, आओ भाई, तुम्हारी मां के लिए जो शाल बनती है वही दूंगा, और तुम्हें दाम भी ऐसा दूंगा कि तुम दुआ दोगे। और फिर उसने एक शाल निकाली जो बाहर से नरम, अंदर से पतली। मुसाफिर ने हाथ फेरा तो रेशम का गुमान हुआ, मगर उसकी उंगली को कहीं कहीं से खुरदुरापन महसूस हुआ। उसने पूछा, यह कहां की बनी? हाजी ने फौरन जवाब दिया, कश्मीर की असली। मुसाफिर मुस्कुराया, असली तो हर कोई कहता है हाजी साहब, असल का सबूत क्या? हाजी ने कसम खाई, मेरे बाप की कसम, यह असली है। मुसाफिर ने नरमी से कहा, बाप की कसम खाकर बाप का हक अदा नहीं होता। हाजी का चेहरा पल भर को सख्त हुआ, फिर उसने हंसकर बात घुमाई। मुसाफिर बोला, हाजी साहब, वक्त तो सबके पास एक सा होता है, बस किसी के हिस्से में हिदायत होती है, किसी के हिस्से में गफलत। फिर उसने अपनी जेब से 2 चांदी के सिक्के निकाले और कहा, मैं यह शाल लेना चाहता हूं, मगर एक शर्त पर। आप जो तराजू से नापते हैं वह मैं खुद देखूंगा। हाजी ने दिल में कहा, तराजू शाल तो तराजू से नहीं तोलते। फिर भी उसने जुबान से कहा, बेशक देखो, और कपड़ा नापने की लकीर पर शाल रखी। मुसाफिर ने छुपकर नहीं, खुलेआम अपनी उंगली से लकीर पर निशान देखा। फिर बोला, हाजी साहब, आपका गज जरा छोटा लगता है। हाजी ने गुस्सा पीना चाहा, भाई यह बाजार का गज है। मुसाफिर ने आहिस्ता से कहा, बाजार का गज अगर इंसाफ से छोटा हो जाए तो फिर पूरा बाजार छोटा हो जाता है। और फिर उसने अपने थैले से एक पुराना गज निकाला, लकड़ी का, जिस पर पुरानी जबान में निशान बने, और दोनों को मिलाया। हाजी का गज वाकई 2 अंगुल छोटा निकला। दुकान के सामने 2-3 लोग रुक गए। हाजी ने जल्दी से कहा, अरे भाई, गलती हो गई, मैं ठीक कर देता हूं। मुसाफिर ने कहा, गलती तो एक बार हो जाती है हाजी साहब, मगर आपके गज पर घिसावट भी ऐसी है जैसे इसको बरसों से छोटा रखा गया हो। दुकान के लोगों में सरसराहट हुई। हाजी ने बात संभाली, तुम मुसाफिर हो, तुम्हें
बाजार के अदब नहीं। चलो मैं तुम्हें एक नया टुकड़ा दे देता हूं। मुसाफिर ने कहा, मैं टुकड़ा नहीं, सच चाहता हूं। और फिर उसने 2 सिक्के वापस जेब में रखे और बोला, आपसे एक और चीज लेनी है। मुझे आपके वही खाते का एक सफा दिखाइए। हाँ जी, हंसा वही खाता, वह तो ताजिर का राज होता है। मुसाफिर ने कहा, राज और जुल्म में फर्कन होता है। राज वह जो किसी का हक ना खाए। और फिर उसने अजीब बात की, हाजी साहब अगर आप सच्चे हो तो दिखाने में क्या हरज। हाजी का दिल धक से हुआ। फिर उसने उल्टा मुसाफिर को धमकाया, तुम कौन हो जो ऐसे सवाल करता। मुसाफिर ने अपनी टोपी उतारी और उसके बाल सफेद निकले, मगर चेहरा जवान सी रोशनी वाला। बोला, मैं वह हूं जो सफर में लोगों के आमाल का वजन देखता, कभी गाजी के दर पर, कभी बाजार के पलड़े के पास। हाजी ने समझा, यह कोई दरवेश है या शहर के किसी बुजुर्ग का बंदा। उसने फिर भी अपनी जिद ना छोड़ी। दरवेश साहब, मैं नमाजी आदमी हूं, मैं किसी का हक नहीं खाता। मुसाफिर ने कहा, नमाज बदन को झुका देती है, मगर दिल को तब झुकाती है जब इंसान हक अदा करे। और फिर उसने दुकान के अंदर कदम रखा। अजीब बात यह है कि हाजी के नौकर जो हमेशा उसके इशारे पर चलते थे, आज सख्त से सख्त भी खामोश रहे, जैसे किसी ने उनकी जुबान बांध दी हो। मुसाफिर ने वही खाते की किताब की तरफ देखा। हाजी ने बेख्तियार अपने हाथ से किताब उठाई और खोल दी, जैसे कोई अपने ही हाथ से अपना जुर्म उगल रहा हो। मुसाफिर ने पहले सफ़े पर उंगली रखी और कहा, यह देखो, तुमने फला दिन 3 गज बेचा और 4 गज का पैसा लिखा। हाजी ने कहा, यह हिसाब का फर्कड़ है। मुसाफिर ने अगले सफ़े पर उंगली रखी, और यह तुमने कर्ज दिया और वापस 2 गुना लिया। हाजी ने कहा, बाजार का दस्तूर। मुसाफिर ने तीसरे पर कहा, और यह तुमने बेसहारा बेवा से उसका कंगन आधे दाम में लिया, फिर उसके बेटे को ही महंगा कपड़ा बेचा। हाजी का चेहरा पीला पड़ गया। बाहर लोग जमा होने लगे। कोई कहता, वाकई हाजी का गज छोटा था। कोई कहता, मुझे भी ठगा गया। कोई अपनी पुरानी बात याद करके आंसू रोकने लगा। बाजार का हवा का रुख पलट गया। हाजी ने घबराकर मुसाफिर से कहा, तुम मुझे जलील करना चाहते हो। मुसाफिर ने जवाब दिया, जलील वह होता है जो अपनी रूह को जलील करे। मैं तो सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। और फिर मुसाफिर ने एक जुमला कहा जो तीर की तरह दिल में उतर गया। इंसान का रिस्क का उसके हाथ की सफाई से नहीं, उसके दिल की सफाई से बढ़ता है। हाजी ने चीख कर कहा, मैं ताजिर हूं। मैंने माल खरीदा, मैंने बेचा, मैंने मेहनत की। मुसाफिर ने कहा, मेहनत का फल हलाल होता है, धोखे का फल जहर। और फिर उसने बाजार की तरफ इशारा किया। तुम्हारी दुकान से जो आता है वह कपड़ा नहीं, बद्दुआओं की धूल है। इतने में बाजार काजी भी आ गया। लोगों ने शोर मचाया, हाजी ने ठगी की। काजी ने कहा, सबूत। मुसाफिर ने छोटा गज और अपना पुराना गज सामने रखा। फिर वही खाते के
सफ़ाओं पर निशान दिखाए। काजी ने हाजी से कहा, तुम्हारा जवाब? हाजी की जुबान पहले कभी इतनी तेज ना थी जितनी आज लड़खड़ा रही थी। उसने बहाने बनाए मगर बहाने सच के आगे ऐसे थे जैसे अंधेरे में जलती माचिस। काजी ने हुक्म दिया कि हाजी का गस ठीक किया जाए, उसके हिसाब की जांच हो और जिन जिन लोगों का हक मारा गया उन्हें वापस दिलाया जाए। हाजी का सर झुक गया, मगर उस झुकावट में इबादत का नूर नहीं, शर्म का बोझ था। काजी के फैसले के बाद लोग घर चले गए। बाजार खाली होने लगा, मगर मुसाफिर अभी वही था। हाजी ने उसे अकेले में रोका और कहा, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों चुना? मुसाफिर ने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारे अंदर जो इंसान दब गया था उसका दोस्त हूं। हाजी ने कहा, मगर मेरा नुकसान हो गया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मुसाफिर ने नरमी से कहा, इज्जत मिट्टी में नहीं मिलती, इज्जत या तो रूह में होती है या नफ्स में। नफ्स की इज्जत टूटती है तो रूह को जगह मिलती है। हाजी ने बेचैनी से पूछा, मैं क्या करूं? मुसाफिर ने कहा, जो हका मारा है वापस करो। हाजी की आंख भर आई। उसने कहा, लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। मुसाफिर ने जवाब दिया, माफी लोगों के हाथ में होती है, मगर तौबा तुम्हारे हाथ में। और तौबा का दरवाजा तब खुलता है जब इंसान अपनी हस्ती का दरवाजा बंद कर दे। फिर मुसाफिर ने एक छोटा सा थैला खोला और उसमें से कुछ सिक्के निकाले। यह लो, मैं तुमसे कोई माल नहीं, कोई शान नहीं ले रहा, मैं तुमसे सिर्फ एक वादा ले रहा हूं, जो तुमने कमाया उसका हिसाब भी दो। हाजी ने कहा, मैं? मुसाफिर ने कहा, फिर कल सुबह से पहले पहले तुम अपनी दुकान के सामने एक तख्ती लगाओ। आज से गज पूरा पलड़ा बराबर। हाजी ने हिचकिचाकर कहा, लोग हंसेंगे। मुसाफिर ने कहा, हंसना दुनिया का काम है, तुम अपना काम करो। रात को हाजी घर गया तो उसका बेटा बोला, अब्बा आप क्यों उदास हैं? आज तो दुकान पर भीड़ थी। हाजी ने धीमी आवाज में कहा, भीड़ थी मगर हक की भीड़, और मैं उस भीड़ में पहली बार अपने जुर्म को देखकर डरा। बेटे ने कहा, दुनिया ऐसे ही चलती है। हाजी ने गुस्से से नहीं, दर्द से कहा, दुनिया ऐसे नहीं चलनी चाहिए। अगर सब ठग बन जाए तो फिर रिस्का भी हराम और दुआ भी बेअसर। फिर उसने अपने बेटे को वही खाता दिखाया और उस सफ़े पर उंगली रखी जहां बेवा के कंगन वाला हिसाब था। बेटा पहले चुप रहा, फिर बोला, अब्बा हमने तो फायदा किया। हाजी ने कहा, फायदा नहीं, जख्म किया। और उस रात हाजी ने पहली बार सजदे में अपनी जुबान से सिर्फ लफ्ज नहीं निकाले, दिल भी निकाला। उसने रो रो कर कहा, या रब, मैंने तेरे बंदों को ठगा, मुझे अपनी रोजी हलाल करने की तौफीक दे। और उसकी रूह पर से एक पुराना बोझ हल्का सा उठ गया। सुबह हुई तो बाजार में लोगों ने देखा कि हाजी की दुकान के आगे तख्ती लगी, आज से गज पूरा पलड़ा बराबर, और अंदर तराजू नया, गज नया, और वही खाता पर पुराने हिसाबों की जगह वापसी के निशान। जो लोग अपना हक लेने आए, हाजी ने ज्यादा ना कहा, बस सर झुका कर दिया। कुछ ने गाली दी, कुछ ने थूक कर देखा,
कुछ ने दुआ भी दी। हाजी को हर प्रतिक्रिया में अपना इलाज नजर आया। गाली उसके तकब्बुर की दवा थी, थूक उसके दिखावे का गसल, दुआ उसके लिए उम्मीद का दरवाजा। दिन ढलते ढलते वही मुसाफिर फिर गुजरा। उसने दूर से तख्ती देखी, मुस्कुराया और बाजार की गर्द में गुम हो गया। जैसे हवा अपना काम करके चली जाए। किसी ने कहा वह तो शहर का बुजुर्ग था, किसी ने कहा वह हाजी का आदमी था, किसी ने कहा वह दरवेश था। मगर हाजी को अब फर्क नहीं पड़ता था कि वह कौन था। उसके लिए वह इंसान सिर्फ आईना था। महीने गुजरे। हाजी की दुकान पहले से कम बिकती, मगर जो बिकती वह बरकत से। पहले उसके गोदाम भरे होते मगर दिल खाली। अब गोदाम हल्के मगर दिल में सुकून। पहले उसके घर में खाना ज्यादा होता मगर चेहरों पर खुशी कम। अब खाना सीधा मगर सुकून ज्यादा। और सबसे बढ़कर उसका बेटा, जो पहले चालाकी को हुनर समझता था, अब इंसाफ को तजारत की रूह समझने लगा। एक दिन शहर में फिर कहत सा हुआ, मगर इस दफा हाजी ने माल छुपाकर महंगा ना किया। उसने लोगों को उधार पर कपड़ा दिया, कुछ को मुफ्त। और जब किसी ने कहा हाजी आज आपको नुकसान हो रहा है, उसने जवाब दिया नुकसान तब होता है जब दिल का तराजू झुक जाए। माल का तराजू सीधा रहे तो अल्लाह संभाल लेता है। आखिरी उम्र में हाजी जब बीमार हुआ तो उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, तजारत का सबसे बड़ा राज यह है कि जो पैसा धोखे से आए वह घर में चूल्हा तो जलाता है मगर दिल में आग लगाता है, और जो पैसा इंसाफ से आए वह कभी कभी कम होता है मगर उसमें ऐसी ठंडक होती है जो नस्लों तक जाती है। बेटे ने आंसू से कहा, अब्बा, आपने यह बात पहले क्यों ना सिखाई? हाजी ने धीमी सांस ली, क्योंकि मैं पहले ठग था, फिर ताजिर बना और फिर उसने अपनी आंख बंद की और जैसे किसी सफर पर निकल गया। मगर इस दफा उस सफर का सामान झूठ का बही खाता नहीं, हक की वापसी थी। लोगों ने बाद में किस्सा सुनाया और कहा, ठग ताजिर को एक मुसाफिर ने जगाया। मगर समझदार लोगों ने कहा, मुसाफिर तो बहाना था। असल जागना तब होता है जब इंसान अपने अंदर के ठग को पहचानकर उसे छोड़ दे। और इसीलिए बुजुर्गों ने इस किस्से से यह सब कर निकाला कि बाजार सिर्फ पैसों का नहीं, नियत का भी होता है। जो नियत में मिलावट करे वह कपड़े में मिलावट से भी ज्यादा नुकसान करता है। जो पलड़े को झुकाता है वह अपनी रूह को भी झुकाता है, और जो इंसाफ करता है वह सिर्फ ग्राहक को नहीं अपने रब को राजी करता है। क्योंकि पूरा गज असल में कपड़े का नहीं ईमान का होता है।